हेलो एवरीवन, कैसे लोग। आज मैं क्लास 10th का एक राइटिंग सेक्शन जो होता है, जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा ये है लेटर ऑफ ऑर्डर। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये आता है और बच्चों को इसका फॉर्मेट नहीं पता होता और वो क्या करते हैं, इसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज जो मैं फॉर्मेट लेके आया हूँ, ये आपको उस क्वेश्चन के अंदर 90% नंबर आपको दिला देगा। ठीक है, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, लेटर ऑफ ऑर्डर। देखो, लेटर ऑफ ऑर्डर क्या होता है? जैसे मान लो मैं किसी चीज को मंगा रहा हूं किसी फर्म से, किसी कंपनी से। मान लो कि मैं एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं एक स्कूल के अंदर, और मुझे कुछ आइटम्स लाइक बॉल्स, विकेट्स, बैट्स, समथिंग मंगाना है मुझे। तो मैं कहीं ना कहीं ऑर्डर तो प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि आपको ऑर्डर लेटर लिखना है, और ये 5 से 6 नंबर का आपका आ जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको 90% उस क्वेश्चन के अंदर आपको आराम से दिला देगा। तो ये देखो, ये क्या है? सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस, यानी कि कोई भी आप, जैसे मान लो मैं हूं फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो मैं अपना स्कूल का पूरा एड्रेस लिखूंगा, क्योंकि मुझे उस आइटम्स को कहां पे मंगाना है, स्कूल के अंदर। तो यहां पे अपना एड्रेस लिखूंगा। ठीक, उसके बाद याद रखना दोस्तों कि हमें लाइन को लीव करना है, एक लाइन को लीव करना है। देन उसके बाद डेट, और आपको मैंने बता दिया था डेट को कभी हम स्लैश में नहीं लिखेंगे। ठीक है, किस में नहीं लिखेंगे? स्लैश में। लाइक मान लो कि आज कुछ भी डेट हो, कोई सा भी ईयर हो, तो ऐसे डेट लिखना पड़ेगा हमें, स्लैश में नहीं। क्लियर होगी बात? उसके बाद फिर लाइन को लीव करेंगे। उसके बाद क्या लिखना है? जो रिसीवर एड्रेस होगा, क्या? रिसीवर एड्रेस। इसका ध्यान रखना है कि द मैनेजर लिख सकते हो, ठीक है ना, द शॉपकीपर लिख सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। उसके बाद नेम ऑफ फर्म, ये कंपनी कौन सी है, फर्म या फिर कंपनी कौन सी, उसका नाम, और उसका एड्रेस, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। देन उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन को लीव करना है। याद रखना, ये एक तरीके से आपको हर एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कैसे क्या लीव करना है, उसके अकॉर्डिंग करना। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ, जो भी आप आइटम मंगा रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो, वो चीज़, बुक्स भी हो सकता है वो, ठीक है ना, वो आपके स्पोर्ट्स आइटम्स भी हो सकते हैं, आपके क्लोथ्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सर या मैडम, कुछ भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद क्या करना? देखो, यहाँ पे तो लाइन लीव करोगे, उसके बाद यहाँ पे लाइन लीव नहीं करना है, याद रखना। उसके नीचे से स्टार्ट करना है, दिस इज विथ रेफरेंस टू द इंक्वायरी और इंक्वायरी लेटर। देखो, आप कोई भी चीज़ को मंगा रहे हो, लाइक मान लो मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, तो मुझे किसी भी चीज़ को मंगाना है, तो पहले उसकी क्वालिटी को चेक करूँगा ना, उससे प्रोडक्ट को मंगवाऊँगा ना। तो इंक्वायरी लेटर मैंने करी कि आप अपना प्रोडक्ट भेजो, मैं उसे चेक करूँगा। ठीक, चेक करने के बाद मैं फिर तरीके से ऑर्डर को प्लेस करूँगा। तो पहले मैंने यही लिखा है, दिस इज विथ रेफरेंस टू द इंक्वायरी या फिर इंक्वायरी लेटर ऑन डेट। डेट लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? डेट। रिगार्डिंग द परचेस ऑफ, क्या क्या मंगाना चाह रहे हैं हम, आइटम्स जो भी हो, स्पोर्ट्स आइटम्स हो गया, बुक्स होगी, क्लोथ्स होगी, वो यहाँ पे लिखोगे। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर फर्म और कंपनी, देखो इन दोनों में से एक लिखोगे आप, ये नहीं कि दोनों। कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्लेसिंग ऑर्डर, वी वुड लाइक टू प्लेस ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ आइटम्स। कहने का मतलब है कि मुझे आपके जो प्रोडक्ट थे वो पसंद आ गए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? ये याद रखना, इसको आप बॉक्स में बनाओगे। किस में बनाओगे? बॉक्स में। क्लियर है? क्या है? सबसे पहले सीरियल नंबर, क्या लिखना है आपको? सीरियल नंबर 1 2 3 4, जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स मंगाने हैं, जितने भी आइटम्स मंगाने हैं, वो पूरा लिखोगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, जो भी आपको बैट्स मंगाना, लाइक मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो बैट्स हो गए,
ठीक है, बॉल्स हो गए, ठीक है, ऐसे ही टी शर्ट्स हो गए, कुछ भी। क्वांटिटी, वो कितनी क्वांटिटी में, 2 मंगाना है, 3 मंगाना है, 4। उसके बाद ब्रांड, कौन सी कंपनी का मंगाना है, ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद साइज, ठीक है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ठीक है, एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज है, ऐसा करके। क्लियर है, याद रखना इसको आपको बॉक्स के अंदर डालना है। किसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ठीक। उसके बाद आप उस फर्म से या कंपनी से रिक्वेस्ट करोगे कि ऑल्सो प्लीज इंश्योर दैट ऑल द आइटम्स आर गुड क्वालिटी एंड वेल पैक्ड। यानी कि आप हमें भरोसा दिलाइए कि आप, या फिर हम आपसे भरोसा करते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट भेजोगे वो अच्छी क्वालिटी का होगा और अच्छे से पैक होगा। एनी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जब तक प्रोडक्ट मेरे घर पे नहीं आ जाता तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फर्म की, कंपनी की होती है। क्लियर। उसके बाद आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन कितने डेज के अंदर। मान लो कि मैं चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर आ जाए, तो 3 डेज, 4 डेज। वीक्स की बात करें तो डेज की जगह पे वीक्स डाल सकते हो। क्लियर है। उसके बाद बिटवीन टाइम, देखो अगर आप स्कूल की बात करोगे तो टाइम होता है ना बेटा कि भाई 8 से 2 बजे तक। कितने बजे तक, 8 से 2 बजे तक। क्लियर है या नहीं है। आइटम्स मस्ट बी डिलीवर विद इन 3 डेज बिटवीन, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी मेड 50% पेमेंट, कि मैंने 50% पेमेंट आपको दे दी है। एंड रिमेन पेमेंट विल बी डन बाय डिमांड ड्राफ्ट और चेक वंस द आइटम डिलीवर्ड। कहने का मतलब है जब आइटम आ जाएगा उसके बाद मैं बाकी जो पेमेंट है वो आपको दे दूंगा, और उससे पहले कितना कर दिया, 50% गिवन है। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, काइंडली ऑफर अस सुटेबल डिस्काउंट, कि मुझे थोड़ा डिस्काउंट्स दो क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ। क्लियर है। थैंकिंग यू, योर ट्रूली, ठीक है। यहाँ पे आप ओबिडेंटली मत लगाना, फेथफुली लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद नेम और अपना डेजिग्नेशन, लाइक मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ तो मैं डेजिग्नेशन में अपना PET लिख दूंगा। क्लियर है। दोबारा ठीक, दोबारा आप फॉर्मेट देख लो कैसे कैसे है, ठीक। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक, वुड में WOULD। क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको मैं कह रहा हूँ 100% आपको ये नंबर दिलाएगा। रट लो, कुछ भी कर लो आप। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो।